नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। हरियाणा की इलाहाबाद समेत 29 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे वोट। 3 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी। इलाहाबाद उपचुनाव में शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। इलाहाबाद के 211 बूथ पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। हल्के के 121 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इलाहाबाद चुनाव के मद्देनजर चुनाव के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 65 पेट्रोलिंग कंपनियां चप्पे चप्पे पर रख रही नजर। इलाहाबाद चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इलाहाबाद के 1,86,000 मतदाता डाल रहे वोट। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। सुबह से लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल रहे। इलाहाबाद उपचुनाव में करीब 19 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे, लेकिन बीजेपी के गोविंद कांडा, इनेलो के अभय चौटाला और कांग्रेस के पवन बेनीवाल में मुख्य रूप से मुकाबला। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी गोविंद कांडा ने भगवान से चुनाव में कामयाबी का आशीर्वाद लिया। गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा ने परिवार समेत सालासर मंदिर में माथा टेका। वहीं उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा भी किया। इलाहाबाद उपचुनाव पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। उपचुनाव में कंवरपाल गुर्जर ने जीत का दावा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा, इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी का मुकाबला बीजेपी इनेलो में है। इलाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ही जीतेगा। पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि उपचुनाव में विकास का मुद्दा हावी रहेगा। भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने ही काम करवाए, इनेलो ने विकास नहीं करवाया। किसान आंदोलन के चलते पिछले 11 महीने से बंद टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की आने वाले रास्तों को खुलवाने की चर्चाओं पर एक बार फिर से किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक हुई। शुक्रवार की शाम झज्जर जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच हुई बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। इस बैठक में किसान केवल 5 फुट रास्ता ही खोलने को तैयार हुए। किसान पुलिस से बातचीत कर लौट आए। तीनों कृषि कानूनों को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। अभी तक किसी भी पार्टी या गठबंधन ने नहीं बताया कि किसान कानूनों के खिलाफ वो क्यों है। खाद की कमी पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं, अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हर किसान को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। तो टीचर्स की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द खाली पड़े पदों को भर दिया जाएगा। कोरोना काल के चलते भर्तियों में दिक्कत आई। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को सौगात देते हुए विधानसभा के अंदर 4 सेक्टरों में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के काम का शुभारंभ किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा के सभी सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमग किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टरों की सड़कों के साथ साथ बाकी मूलभूत आवश्यकताओं को भी बेहतर किया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 आशियाना सोसाइटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों के कार्य का शुभारंभ किया। इसके अलावा करीब 110 नए पोल भी यहां पर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री ने स्ट्रीट लाइट का बटन दबाकर लाइट लगाने का काम की शुरुआत की। बटन दबाने के साथ ही सेक्टर 62 और 63 में डिवाइडिंग रोड जगमग हो उठा। भवानीखेड़ा के गांव धनाना में 3 दिनों में लगातार दूसरी बार माइनर टूटी, जिससे किसानों की 80 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। विभाग ने माइनर ठीक करने का काम शुरू कर दिया। किसानों ने प्रशासन पर माइनर टूटने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि सही तरीके से सफाई नहीं होने से माइनर टूटे हैं और लगातार 3 साल से माइनर टूट रही हैं। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। इस दौरान खेतों में पानी निकासी की भी मांग की गई।
यमुनानगर के गुमथला और जटलाना घाट के आसपास खनन की ठेकेदारी के कर्मचारियों ने यमुना के अंदर जाने के लिए रास्ते बनाए, जिससे यमुना की प्राकृतिक जलधारा प्रभावित हो रही है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में कूड़े के ढेर की वजह से पाइपलाइन अचानक से आग की चपेट में आ गई। गैस लीक होने से आग लगी। इसी काम के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में साईं मंदिर चौक के नजदीक गड्ढा खोदा था, जिसमें कूड़ा करकट इकट्ठा होने के बाद कुछ लोग यहां पर सफाई कर्मचारी खड्डे में पड़े कचरे में आग लगा देते हैं। स्थानीय निवासी एससी गुप्ता का कहना है कि गड्ढा भरने को लेकर कई बार नगर पार्षद से बातचीत की, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। झज्जर में शुक्रवार की शाम ट्रेड फेयर मेले में एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छन्नी कर दिया। हमलावर और हत्या किए जाने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। झज्जर सिटी पुलिस अपराध शाखा की टीम और डीएसपी राहुल देव शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया, जिसके बाद मृतक की शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक युवक की पहचान 32 साल के वेद प्रकाश पुत्र बंसीलाल निवासी झज्जर के रूप में हुई। वेद प्रकाश अंबेडकर चौक पर पूजा हेयर ड्रेसर के नाम से एक दुकान पर काम करते थे। कैथल में पुंडरी विधायक रणधीर का बयान सामने आया। कैथल डीसी प्रदीप पर जल्द गिर सकती है गाज। गोलन ने कहा कि सीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। विधायक ने कैथल डीसी की सीएम से शिकायत की थी। कैथल डीसी पर मनमानी का भी आरोप लगाया था। गुरुग्राम में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। अवैध तरीके से निर्माण रक्षक प्लाजा पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई हुई। डीटीपी गुरुग्राम ने रक्षक प्लाजा की 4 दुकानों और 32 फ्लैट को सील किया। कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग ने रक्षक प्लाजा के बिजली कनेक्शन काटे थे और इंडिया न्यूज हरियाणा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। देश की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में शुमार औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में शहर के बीचों बीच कई कंपनियों द्वारा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों को भनक तक नहीं है। बड़खल फ्लाईओवर के पास वक्फ बोर्ड की जमीन पर कपड़ों की रंगाई और धुनाई का काम होता है, जिससे निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को छोड़ दिया जाता है। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रेप लागू किया गया है, वहीं फरीदाबाद में चल रहे इस तरह के कारखानों को अब तक किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 550 मरीजों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 1,55,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 7,738 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 49 लाख के पार। एक्टिव केस 78,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1418 मामले सामने आए। 2,112 मरीज रिकवर। एक्टिव केस 18,800 के पार। हिमाचल में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 2,23,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,900 के पार। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। 12 नए मरीज रिकवर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग कोरोना नियमों की लापरवाही बरत रहे हैं। यमुनानगर के सीएमओ ने बताया कि यमुनानगर में 1,13,000 लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। उन्होंने बताया कि जिले में इस समय कोरोना के 4 केस आए हैं, लेकिन अब भी कोरोना का खतरा बरकरार है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। पेट्रोल में 44 पैसे जबकि डीजल में 37 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर हुई। मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हुआ, जबकि डीजल 105 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर हुआ, जबकि डीजल 100 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 101 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर।
जुलाना के जलवाना कला गांव के शराब ठेकों पर अज्ञात लुटेरों के ठेके के सेल्समैन से 40,000 रुपए लूट का सामना करना पड़ा। जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि ठेके का सेल्समैन रात को 8 बजे ठेके पर बैठा हुआ था। उसी समय 3 युवक आए और उससे मारपीट कर 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में रहने वाले दंपत्ति को कुछ शरारती तत्वों ने बुरी तरह मारा। इसके बाद पीड़ित का इलाज जारी। पीड़ित शाम को अपने घर पर ही थी, तभी अचानक दरवाजे पर कुछ शरारती तत्व बम पटाखे फोड़ने लगे, लेकिन जब उन्होंने आरोपियों को पटाखा जलाने से मना किया तो बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी। करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिलावटी मिठाई की फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां मिलावटी दूध बनाया जाता था। सीएम फ्लाइंग टीम ने नकली दूध से बनी मिठाइयों का जखीरा बरामद किया। सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने मिठाई के गोदाम में छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर टीम हलवाई की दुकान से सैंपल लेकर रवाना हुई। सीएम फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोया, पनीर और मिठाई के सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजा। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति विभाग और सीएम फ्लाइंग ने रोहतक के माल गोदाम रोड पर दोनों विभागों ने छापेमारी की। छापेमारी में अमूल गाय का घी और राग वनस्पति घी और मसालों के सैंपल भी लिए गए, जिनको जांच के लिए लैब भेजा गया है। भिवानी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने लाजपत नगर में स्थित एक मकान से लाखों रुपए के पटाखे पकड़े। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में ले लिया। वहीं इस पूरे मामले में एक को गिरफ्तार किया गया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी। फरीदाबाद में पॉल्यूशन ग्राफ अब भी कम होता नजर नहीं आ रहा। दीपावली के दिन छोड़े जाने वाले पटाखे फरीदाबाद वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आईपीसीए एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि अगर पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकना है तो इसके लिए कारगर कदम उठाने होंगे। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एरिया में रेगुलर चेकिंग करनी होगी। हाईवे पर कंस्ट्रक्शन के काम को चलने से रोकना होगा। उसे बीच बीच में रोक देना जरूरी होगा। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि नगर निगम को ग्रीनरी पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन से बचने के लिए लोगों को खुद भी ध्यान देने की जरूरत। गुरुग्राम में 20 साल की युवती ने पिछले 1 साल में 7 बार दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। युवती गुरुग्राम के अलग अलग 7 पुलिस स्टेशन में 7 अलग अलग लोगों के नाम दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करा चुकी है। एक्टिविस्ट की शिकायत पर महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया। डीजीपी और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से इस मामले की तफ्तीश की सिफारिश की गई। करनाल में मोहित की मौत के इंसाफ के लिए बैठे परिजनों ने धरना खत्म किया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस ने 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया। यमुनानगर में डेंगू का डंक जारी। जिले में अब 142 केस डेंगू के सामने आए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लोगों से भी की जा रही हिदायत की अपील। साथ ही निजी अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि डेंगू का कोई भी केस आता है तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दें। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। अपने आसपास छत या कूलर में पानी जमा न होने दें। सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल की सरकारी दवाइयां कूड़े के हवाले कर दी गई। 2023 में होने वाली एक्सपायरी दवाओं का जखीरा यहां पर कूड़े के ढेर में नजर आया। प्रदेश की सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति और जनसाधारण तक मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ मुफ्त में दवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान कर रही है। नागरिक हॉस्पिटल की आड़ में एक तरफ सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को पतीला लगाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नागरिक अस्पताल में गरीबों को मुफ्त मिलने वाली दवाओं के नाम पर काला बाजार बड़े स्तर पर चल रहा है।
गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके में स्टेट ऑफिस जीएमडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। जीएमडीए ने ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण चल रहे रेस्टोरेंट, नर्सरी और साइबर कैफे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट को कब्जा मुक्त किया गया। वहीं ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा रखा गया था। 6 रेस्टोरेंट, 2 मोबाइल कैफे और 4 नर्सरी पर कार्रवाई की गई। फतेहाबाद में दिल्ली से बठिंडा जा रहे तेल रिफाइनरी की पाइप में सेंधमारी का मामला सामने आया। पाइपलाइन में सेंधमारी कर एक गाड़ी पाइप की सहायता से तेल चोरी किया जा रहा था। रिफाइनरी के कर्मचारी को जब ये सूचना मिली तो उसने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि काफी समय से तेल की चोरी की जा रही थी। पानीपत में कुख्यात गैंगस्टर प्रसन्ना लब्बू के नाम से फोन पर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। आरोपी ने धमकी दी कि 3 दिन में रुपए नहीं मिले तो गोली मार दी जाएगी। पीड़ित युवक को किसी अज्ञात नंबर से फोन पर धमकी मिली और पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद के सेक्टर 17 की झुग्गी के पास 2 अज्ञात युवकों ने 5 राउंड फायरिंग की। लूटपाट करने के इरादे से सभी युवक आए थे। गोली मारने के बाद युवक फरार हो गए। अमर खन्ना और मुकेश पर हमला हुआ। मौके पर झुग्गी वासियों में दहशत का माहौल। पुलिस ने डीएपी खाद की कालाबाजारी के जुर्म में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 70 कट्टा डीएपी खाद को गाड़ी पिकअप सहित बरामद किया। 28 अक्टूबर को उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम गश्त पर है और उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप महिंद्रा गाड़ी जिसके अंदर डीएपी खाद के कट्टे भरे हुए हैं। एनआईटी के सारण गांव में 24 साल की महिला का गला रेतकर हत्या कर दी गई। एक युवक के साथ कोर्ट मैरिज कर पिछले 1 साल से वो साथ रह रही थी। सारण गांव में रहने वाली माया को उसके पति की पहली पत्नी के भाई ने गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री गुरुमुख सिंह बाली का शुक्रवार देर रात दिल्ली में निधन हुआ। वो 67 साल के थे। गुरुमुख सिंह बाली ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांसें ली। बाली के निधन की खबर मिलते ही उनके बेटे रघुबीर सिंह बाली ने शनिवार सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता बाली के निधन पर दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने हमेशा पार्टी की विचारधारा का सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने इटली दौरे पर वेटिकन सिटी पहुंचे, जहां पर पीएम ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस यात्रा में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनके साथ रहे। इटली के प्रधानमंत्री दागरी ने चीगी को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई की। यहां पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इटली के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। अमेरिका में डॉक्टर राहुल गुप्ता को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में चुना गया। राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस में नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के कार्यालय का नेतृत्व करने वाले पहले मेडिकल डॉक्टर हैं। राहुल गुप्ता में हाल ही में मार्च ऑफ टाइम्स में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, अंतिम मुख्य विज्ञान अधिकारी और वरिष्ठ उपाधीक्षक के रूप में कार्य किया है। लंबे इंतजार के बाद आर्यन खान अपने घर पहुंच गए हैं। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि आर्यन को लेकर घर पहुंचे। शाहरुख खान के प्रशंसकों ने मन्नत के बाहर ढोल बजाकर आर्यन का स्वागत किया।